हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे जो है रिवाइज सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। तो इसके ऊपर जो रिवाइज सिलेबस के ऊपर मैंने 3 लेक्चर बनाया, मतलब सेपरेट बनाया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का। तो इसमें मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का। हम एनालिसिस करेंगे कि पहले क्या था, अब क्या हटा दिया है। और उसी के साथ जैसा कि आपको पता है कि पहला चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसकी मैंने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके पूरे पहले चैप्टर को देख लीजिए। मैंने थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि रिवाइज सिलेबस जो केमिस्ट्री की है उसमें क्या है कि पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, नेचर और बिहेवियर। तो केमिकल सब्सटेंस, नेचर और बिहेवियर जो है टोटल 26 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस यूनिट से टोटल जो है 26 नंबर का आता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या हटा दिया गया है। तो इस रिएक्शन में, इस टॉपिक में जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, इसमें केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, उसका जो है कैसे बैलेंस करते हैं ये बताना है, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो है एक टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि इस रिएक्शन को हम एसिड और बेस वाले में कंप्लीट करेंगे। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मतलब यह एक चैप्टर जो है आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हम जो है अब दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं जो कि एसिड, बेस और साल्ट है। इसके ऊपर भी मैंने आपको 2 लेक्चर दे रखा है, तो आप उसको जाके देख लीजिए। और इस महीने में जो आपका अगस्त वाला है, इस महीने में हम एसिड, बेस, साल्ट को पूरा ख़त्म कर देंगे। और उसी के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज़ और जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर है, उसको भी इस वीक में, मतलब इस साल, इस महीने में हम ख़त्म कर लेंगे। तो इस हिसाब से वो पहला चैप्टर एनसीईआरटी से फुली कंप्लीट हो जाएगा और इसकी थ्योरी पोर्शन हम इस महीने में ख़त्म कर लेंगे। तो इस चैप्टर में देखना क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस में बचा हुआ है। डिफिनीशन है H+ और OH- आयन के हिसाब से एसिड, बेस की। एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है, बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एग्जाम्पल्स और यूज पढ़ने हैं। ये हमारे एसिड, बेस, साल्ट तीनों के बारे में है। उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल का कंसेप्ट पढ़ना है, लेकिन हमें एक डिफिनीशन नहीं पढ़नी है। उस डिफिनीशन में जो है मैथ का लॉगरिथमिक यूज होता है, मतलब लॉग यूज होता है। तो वो जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन सिलेबस में नहीं है। इसका जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ हमें पढ़नी है कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा प्रिपरेशन और यूज़ लेबोरेटरी में और जो है आप फैक्ट्री में कैसे कंपाउंड्स को बनाएंगे। वो कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस चैप्टर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था पहले, जो हमें पढ़ना था, उसको हटा दिया है, पर हम उसको थोड़ा देख लेंगे क्योंकि वो कॉमन ही है। तो इतने टॉपिक्स को इस मंथ में हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को इस मंथ में इस चैप्टर की थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 हो गया केमिकल रिएक्शन और चैप्टर नंबर 2 हो गया एसिड, बेस, साल्ट। इसका जो सिलेबस है वो कुछ बदला नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, जो पहले था वही अभी भी है। तो ये मतलब जो 2 चैप्टर है वो आपको केमिस्ट्री की बुक से एनसीईआरटी जो है वो पूरा पढ़ना है, जिसमें से मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। हमें बार बार आपको इसलिए बोल रहे क्योंकि अगर आप उसको कंप्लीट कर लोगे तो हम 15 अगस्त के बाद जो है आपका एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है, जो न्यूमेरिकल, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, हाई थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है, उसको भी हम वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए आप थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है आपका मेटल और नॉन मेटल, इसमें से जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल रहा है सिलेबस में। हमें मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन और प्रिपरेशन पढ़ना है। इस चैप्टर से जो लास्ट पोर्शन था मेटलर्जी का, जिसमें प्रोसीजर था कि हम मेटल को कैसे निकालेंगे मिनरल से,
वो पोर्शन पूरा का पूरा हटा दिया गया है। कोरिजन और इट्स प्रिवेंशन को भी हटा दिया गया है। पर ध्यान रखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोरिजन का थोड़ा बहुत टॉपिक टच करता है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो मतलब इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो मेटल और नॉन मेटल है, इस पोर्शन में पहले और अब में डिफरेंस है कि पहले मेटलर्जी जो था, जिसमें मेटल्स को हम कैसे निकालते हैं उसके प्रोसेस को पढ़ना था, अब उसको हटा दिया गया है और उसके साथ कोरिजन को भी हटा दिया गया है। उसके बाद कार्बन कंपाउंड है, जो कि पहले ये बहुत ही लंबा चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पर अब ये इसमें से बहुत चीज़ें हटा दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें जो है कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कंपाउंड में कैसे बनते हैं उसको हमको स्टडी करना है, क्यों बनते हैं वो स्टडी करना है। उसके बाद हमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये पढ़ना है और होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ना है। मतलब अब इसमें टोटल 3 टॉपिक्स हैं, बाकी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जो हटाया गया टॉपिक्स है वो देख लीजिए क्या है। पहले हमें पढ़ना पड़ता था कि कार्बन कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती थी कार्बन कंपाउंड की, जैसे इथेनॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। तो इतनी टॉपिक्स को अब एनसीईआरटी से सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको कार्बन कंपाउंड में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस अब 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलॉगस सीरीज। तो जैसे पहला दूसरा चैप्टर में कुछ नहीं हटाया, उसमें आपको एनसीईआरटी की बुक से जितनी दिया है सब पढ़ना है, लेकिन मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड में से हटा दिया गया है कुछ। इसके बाद जो है आपका आता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो है जैसा जितना पहले पढ़ना था उतना अभी भी पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल भी एनसीईआरटी की बुक से पूरा पढ़ना है। उसमें जो है हमें पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, जो अर्लियर थे, जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया, उसमें जो है डोवेराइनर ट्रैक है, न्यूलैंड अष्टक नियम है, ऑक्टेव्स है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वैलेंसी पढ़नी है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस और साल्ट और पीरियोडिक टेबल तीनों का तीनों पूरा वही है जो पहले था। सिर्फ 2 चैप्टर मेटल और नॉन मेटल तथा कार्बन कंपाउंड में से हटाए गए हैं। मेटल नॉन मेटल से जो लास्ट पोर्शन है जिसमें मेटलर्जी था, जिसमें मेटल्स को कैसे मतलब हम मिनरल से निकालते हैं वो पढ़ना था, उसको हटा दिया है। और कार्बन कंपाउंड का मतलब कार्बन कंपाउंड के बहुत से पोर्शन हटा दिए, जैसे नोमेनक्लेचर हटा दिया गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हटा दिया गया, कंपाउंड हटा दिए गए हैं। तो हमने इस अभी तक पहला चैप्टर कंप्लीट किया थ्योरी, दूसरा चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है और इस महीने तक के लास्ट तक दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसमें से तीसरा चौथा चैप्टर जो है ये दिसंबर तक कंप्लीट होगा और जनवरी में आपको पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम खत्म कर लेंगे। तो मतलब जनवरी के लास्ट तक आपका एनसीईआरटी का सिलेबस इस चैनल के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर मिलते रहें और आपको कम मेहनत करना पड़े किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो और इसके बाद हम आपको अभी 2 वीडियो और देते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सिलेबस को एनालिसिस करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।